नमस्कार शुभ संध्या। आज आम मैंने अष्टम श्रेणीर 6 नंबर पाठ गंधमार्दन विषय अध्ययन करवा। ताहा सहित यही पाठरे आम मैंने शब्द रूपर प्रथम विभक्ति ठारू चतुर्थी विभक्ति पर्यंत वाक्य किपरि व्यवहार करा जाए एवं यार शब्द रूप किपरि रही यही सबु विषय अध्ययन करवा। ताहले आज आमर टॉपिक रोचे गंधमार्दन। आम समस्ते अल्प बहुत गंधमार्दन विषय जानी। गंधमार्दन पर्वत विषय गंधमार्दन पर्वत ओडिशार अच्छी विषय सब जानी, किंतु यही विषयटी को आज आम माने संस्कृत रे विस्तृत रूप से अध्ययन करवा। प्रथमे किछि शब्द रूप को जानिबा। अकारांत पुलिंग शब्द बालक शब्द किपरि होछि देखिबा। प्रथम विभक्ति एकवचन बालकः, द्विवचन बालकौ, बहुवचन बालकाः। सेपरी द्वितीय विभक्ति एकवचन बालकं, बालकौ, बालकान्। तृतीय विभक्ति एकवचन रे बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः। चतुर्थी विभक्ति एकवचन रे बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः। आमे पुणी थरे यही शब्द रूप को अन्य कौन दिन मध्य अध्ययन करवा विस्तृत रूप से, किंतु वर्तमान समय रे शब्द रूप गुड़ी को सामान्य रूप से जानिबा। लता शब्द सेपरी भाव में लता, लते, लताः। सेपरी भाव में द्वितीय विभक्ति रे लताम, लते, लताः। तृतीय विभक्ति रे लतया, लताभ्यां, लताभिः। चतुर्थ विभक्ति रे लताई, लताभ्यां, लताभ्यः। यही शब्द रूप को आम पुणी थे केवल शब्द रूप को भिन्न रूप से अध्ययन करवा। एवं केवल शब्द रूप गुड़ी को जानीदे। सेपरी फल शब्द क्लीबलिंग रे फलम, फले, फलानि, फलम, फले, फलानि, फलेन, फलाभ्यां, फलैः, फलाय, फलाभ्यां, फलेभ्यः। तो वर्तमान समय रे आम माने गंधमार्दन पर्वतर प्रथम पाराग्राफटी को पढ़ा चेष्टा करवा। मैं वर्तमान प्रथम पाराग्राफटी को पढ़ुची, समस्ते बही देखिबा। पुण्यभूमि उत्कलः, गिरी नदी वनभूमिभिः विमण्डितः। एतस्य उच्चपर्वतेषु गंधमार्दनः अन्यतमः। गंधमार्दन पर्वतमालायाः समुच्चशृंगस्य उच्चता 34 अधिक 32 फूट परिमितः भवति। एषः बलांगीर बरगड़ मंडलयोः प्राकृतिक प्राचीरम् अस्ति। खनिजद्रव्य निमित्तं गंधमार्दनः विश्वप्रसिद्धः। एषः बलांगीरतः 27 कोशो दूरे अवस्थितः। गंधमार्दनः घनश्याम वनराजिभिः परिवेष्टितः, अतः पर्यटकानां मनः हरति। अत्र नानाविधाः पशुपक्षिणः निवसन्ति। अनेका दुर्लभाः आयुर्वेद वृक्षलताः सन्ति। अतः गंधमार्दनं निकषा एकः आयुर्वेद महाविद्यालयः स्थापितः। वेन्सांगः गंधमार्दनं परिमलगिरिः इति लिखितवान्। वर्तमान समय रे माने प्रथम पाठर बा प्रथम अनुच्छेदर प्रत्येक शब्दर एवं धाड़ीर अर्थ जानिबाकु चेष्टा करिबा। पुण्यभूमि उत्कलः चित्र देखिपारुथबा। ये जो मानचित्रटी रही यह हूँ ओडिशा प्रदेशर। ओडिशार अन्य एक नाम अटे उत्कल। वंदे उत्कल जननी बोली आम गीत गाती। सेठे जो उत्कल शब्दटी प्रयोग होती ताहा ओडिशा पाई प्रযোज्य अटे। तो कौन कहुई? पुण्यभूमि उत्कलः, गिरी नदी वनभूमिभिः विमण्डितः। पुण्यभूमि ओडिशा, गिरी अर्थात पर्वत, नदी अर्थात नई बा नदी, नदी अर्थात विभिन्न प्रकार नदी अच्छा, ऋषिकुल्या, महानदी नदी। वनभूमि भी विमण्डितः, वनभूमि भी अर्थात वनभूमि रे विमण्डितः अर्थात सुशोभित। पुण्यभूमि ओडिशा नदी वन पर्वत रे शोभा पाउअछि, अत्यंत शोभा पाउअछि।
तो प्रथम धाड़ीर अर्थ समस्ते भावुची बुझीपारे विमंडित अर्थात सुशोभित बा शोभा पाऊँच। तो यापर आम परवर्ती वाक्यर अर्थ जाना चेष्टा करवा। एतस्य उच्च पर्वतेषु गंधमार्धन अन्यतम। आम ओडिशा रे जेते सब पर्वत रही सही सबु पर्वत मध्यरु एही जो गंधमार्धन पर्वतटी आम मैंने देखिपार्छन चित्र रे, एही जो गंधमार्धन पर्वत रही यह कौन अटे? अन्यतम अटे। ओडिशा रे जेते सब पर्वत रही सही सब पर्वत मध्यरु एही जो गंधमार्धन पर्वत अन्यतम अटे। गंधमार्धन पर्वतमालायाः समुच्च शृंगस्य उच्चता 34 अधिक 32 फुट परिमिता भवति। कौन कहुछि ना गंधमार्धन पर्वतमालायाः अर्थात गंधमार्धन पर्वतर जो गंधमार्धन पर्वत रही चित्र आम देखिपा जो पर्वतटी रही हूँ गंधमार्धन पर्वत। यही गंधमार्धन पर्वतर उच्चता अर्थात हाइट केते अटे? 34 अधिक 32 अर्थात ओडिया रे जदि आमे कहिबा ताहले 3234 फुट। 34 अधिक 32 अर्थात 3234 फुट अटे। भवती अर्थात अटे। तो यही पाराग्राफ रे कौन कहुछि? ओडिशा रे जेते सबु पर्वत रही से सबु पर्वत मध्यरु गंधमार्धन अन्यतम अटे। आउ गंधमार्धन पर्वतर उच्चता होउछि 3234। ये जो शब्दटी रही 34 अधिक 32 ये शब्दटी को सरल भाव में किपरि पढ़िबा ता देखिबा। शब्दटी पूरा पूरी मिसिकी अछि तो आम यहाँ भाग भाग करके पढ़ी परिबा। 34 अधिक 32 यहीपरि आम शब्दटी को 4 भाग में भाग करके पढ़ी परिबा। नुआ नुआ जिते पढ़ा यहीपरि भाग करके पढ़ा जिते अभ्यास हो समय संपूर्ण शब्दटी को मिसाई पढ़ी परिबा। तो आगो बढ़िबा। एषः बलांगीर बरगड़ मंडलयोः प्राकृतिक प्राचीरम अस्ति। कौन कहुछि? एषः अर्थात एही एठरे एहा बोली काहू कहुछि? गंधमार्धन पर्वत को। एही गंधमार्धन पर्वतटी बलांगीर आउ बरगड़ मंडलयोः प्राकृतिक प्राचीरम अस्ति। एही गंधमार्धन पर्वत बलांगीर और बरगड़ मंडलर प्राकृतिक प्राचीर अटे। प्राचीर अर्थात आमे कहि परिबा बाउंड्री बोली। जेपरी स्कूल रे बाउंड्री रही थाए, बाउंड्री बाहर को जिबा मना करा जाई थाए, सेहीपरि भाव में यह कौन अटे? बलांगीर आउ बरगड़र प्राकृतिक प्राचीर अटे। प्राकृतिक अर्थात आपे आपे तैयारी जा हो जाई थाए। यापर परवर्ती विषय देखिबा। प्राचीर अर्थात बाउंड्री बा फाटक बोली मध्य कहि परिबा। प्राचीर ही गोटे ओडिया शब्द। परवर्ती वाक्य देखिबा। खनिज द्रव्य निमित्तम गंधमार्धन विश्व प्रसिद्ध। तो कौन कहुछि ना खनिज द्रव्य निमंते निमित्तम अर्थात निमंते गंधमार्धन विश्व प्रसिद्ध। ये गंधमार्धन पर्वत विश्व रे प्रसिद्ध अटे। एषः बलांगीरतः 27 क्रोशो दूरे अवस्थितः। गंधमार्धन घनश्याम वनराजिभिः परिवेष्टितः अतः पर्यटकानां मनः हरति। खनिज द्रव्य निमंते गंधमार्धन कौन अटे? ना प्रसिद्धि लाभ करिछि। ये जो गंधमार्धन पर्वत अच्छी से गंधमार्धन पर्वत ओडिशा रे प्रसिद्धि लाभ करिछि, विश्व रे प्रसिद्धि लाभ करिछि। काहेकि ना खनिज द्रव्य निमंते गंधमार्धन पर्वत विश्व रे प्रतिष्ठा लाभ करिअछि। एषः बलांगीरतः 27 कोशो दूरे अवस्थितः। एषः अर्थात एही पर्वत गंधमार्धन पर्वत बलांगीर ठारू, बलांगीर जो जिला अच्छी बलांगीर ठारू 27 कोशो दूरे। 27 अर्थात 27 कोश अर्थात 1 कोश 3 किलोमीटर अटे। यह विषय में परवर्ती स्लाइड बुझाऊँगी। अवस्थित अर्थात अच्छी। गंधमार्धन पर्वत केउठारे अच्छी? ना बलांगीर ठारू 27 किलोमीटर 27 कोश दूर रे अवस्थित। गंधमार्धन घनश्याम वनराजिभिः परिवेष्टितः। गंधमार्धन पर्वत कौन अटे? घन श्यामल बन्न रे
संपूर्ण रूप से परिपूर्ण होइकी रही अछि। अतः अतः अर्थात एणु पर्यटकानां मनः हरति, जेहेतु यह कौन अच्छी ना श्यामल वर्णरे परिपूर्ण ही रही अछि, एणु पर्यटक मानकर हृदय को ये कौन करिपारुछि, मन को हरण करिपारुछि। एठारे हरति अर्थात आकृष्ट करिपारुछि, जेहेतु यह कौन अटे घन श्यामल रे परिपूर्ण होइकी अछि, एणु यह पर्यटक माननको आकृष्ट करिपारुछि। या परे आगु देखिबा खनिज द्रव्य अर्थात कौन, जो द्रव्य गुड़िक खणिरु मिली थाए अर्थात माटी तलु मिली थाए, ता बोली आलू को आमे खनिज द्रव्य बोली कहबानी। जो जिनस गुड़िक ना बहुत गभीर माटी तले थाए, खनि भितरे थाए, जेपरी कोइला, पुणी थरे कोइला, सुना, लुहा, यही सब जो धातु गुड़िक रही, यही धातु गुड़िक पेट्रोल मध्य कहि परिबा, यही सब धातु गुड़िक कौन ना माटी तले खनि मध्य रही थाए, एणु एगुड़ी को आम कौन बोली कहू ना खनिज द्रव्य बोली कही थाउ। सेपरि अन्य गोटे कष्ट शब्द ये रही सप्तविंशति क्रोश। क्रोश अर्थात दूरता मापिबार एक सूचक, जेपरि आम माने मीटर कहू, किलोमीटर कहू, सेहीपरि भाव में कोश एक हूँ एक दूरता मापिबार सूचक बा चिन्ह। सब एक कोश हूँ 3 किलोमीटर, गोटे कोश केते दूर होता है ना 3 किलोमीटर होता है। सप्तविंशति कोश अर्थात 27 इंटू 3 अर्थात 27 इंटू 3 अर्थात केते होता है ना 81 किलोमीटर होता है। तो बलांगीर ठारू केते दूर रे गंधमार्दन पर्वत रही ना 81 किलोमीटर दूर रे रही। तो आगू देखिबा, तो आगू कौन देइछि ना अत्र नानाविधः पशुपक्षिणः निवसन्ति। अत्र अर्थात यही गंधमार्दन पर्वत रे नानाविधः पशुपक्षिणः निवसन्ति। निवसन्ति अर्थात वास करन्ति। अत्र नाम एठारे एठारे गंधमार्दन पर्वत रे नानाविधाः अर्थात विभिन्न प्रकारर पशुपक्षी वास करुछन्ति। अनेकाः दुर्लभाः आयुर्वेद वृक्षलताः सन्ति। एठारे आहुरी कौन रही अनेक गुड़िए दुर्लभ, दुर्लभ अर्थात जो द्रव्य गुड़िक हठात आमको मिल न थाए, दुर्लभ आयुर्वेद गछ गुड़िक मध्य एठारे रही। दुर्लभ अर्थात जहाँ सहजरे मिले नहीं। जेपरि आमे जदि मार्केट को जिबा ताहले बजार रे आमको पनीपरिबा सौदा एगुड़िक सहजरे मिल जाए, एणु एगुड़िक सुलभ द्रव्य अटे। दुर्लभ क्यों जिनस गुड़िक ना सुना, रूपा, एगुड़िक हूँ दुर्लभ जिनस, हीरा। आजिकल किसी पक्षी पशु मध्य पक्षी पशु मध्य दुर्लभ हो गले, देखा मिलू ना, जेपरी चिल, शागुणा, घरचटिया, बाघ, सिंह, एमाने समस्ते दुर्लभ पशु अटंती। तो कौन कहुई सेहीपरि भाव में दुर्लभ आयुर्वेद गछलता केउठी मिली थाए ना गंधमार्दन पर्वत रे विभिन्न प्रकार दुर्लभ आयुर्वेद गछलता रही थाए। तो पुणी थे कहूँ एठारे विभिन्न प्रकार पशुपक्षी माने वास करती, ताहा सहित एठारे बहुत गुड़िए दुर्लभ आयुर्वेद गछलता मध्य रही अछि। एठारे दुईटी शब्द रही, गोटे हूँ निवसंती अर्थात वास करती, अन्य गोटे हूँ दुर्लभ अर्थात जहाँ सहजरे मिली न थाए। परवर्ती वाक्य रही अतः गंधमार्दनम निकषा एक आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित। जेहेतु गंधमार्दन रे बहुत गुड़िए आयुर्वेद गछ रही, एणु अतः अर्थ हूँ एणु, एणु गंधमार्दनम निकषा एक आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित। एणु कौन होइछि गंधमार्दन पर्वत निकषा अर्थात निकटरे एक आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित, गोटे आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापन करा जाइछि। जेहेतु गंधमार्दन कौन अच्छी ना बहुत गुड़ी आयुर्वेद वृक्ष अच्छी, एणु ता पाखरे महाविद्यालय अर्थात कॉलेज गोटे आयुर्वेदिक कॉलेज गोटे रही। एठारे एक कष्ट शब्द रही निकषा। निकषा अर्थ होउछि निकटरे। यार अर्थ जानिबाकु चेष्टा, वाक्य गठन यार रही देखिबा समस्ते। विद्यालयम निकषा मंदिरम अस्ति। आम स्कूल पाखरे कौन अच्छी ना गोटे मंदिर अच्छी, तेणु ये कौन होइछि ना विद्यालयम निकषा मंदिरम अस्ति। तो ये थिला वाक्य गठन। सेपरी अन्य माने अन्य बहुत गुड़िए वाक्य गठन करके आम मध्य लिखिपारिबा निकषा शब्द को व्यवहार करिकी। तो
यही वाक्य गुड़िक परीक्षा बहुत थर पचारि थाए एणु यही निकष शब्दटी बहुत इंपोर्टेंट अटे। तो यहपर देखा परवर्ती वाक्य कौन देछि व्हेन सांग गंधमार्दनम परिमलगिरी इति लिखितवान। देखिपा ये होचंती चीन रो जने परिव्राजक जी कि भारत को आसथिले से भारत को जिते आसथिले से समय से गंधमार्दन मध्य परिभ्रमण करथिले। तो चीन रो ही परिव्राजक व्हेन सांग जिते गंधमार्दन परिभ्रमण कले सही समय से गंधमार्दन को देखी गंधमार्दन को कौन बोली संबोधन करिसंती ना परिमलगिरी। परिमलगिरी अर्थात स्वच्छ पर्वत बा सुखकर परिवेश, गिरी अर्थात पर्वत, परिमल अर्थात स्वच्छ सफा यहीपरि शब्द हम व्यवहार करिपरिबा। जो परिवेशटी सर्वदा शांत रही थाए, सबुजरे परिपूर्ण हो रही थाए, सर्वदा स्वच्छ रही थाए, से भली परिवेश को परिमलगिरी बोली बा परिमल बोली कहा जाय थाए। तो कौन कहुई ना हुएन सांग जितेबाला ओडिशा आसीथिले एवं गंधमार्दन पर्वत को जितेबाला से बुलीछंती से समय से कौन बोली कहिसंती ना परिमलगिरी। परिमलगिरी अर्थात स्वच्छ पर्वत बोली मध्य ताकु से घोषणा करिसंती। तो ये थिले आजिर टॉपिक। तो किछि गृह कार्य मध्ये एठी रहिछि, किछि प्रश्न मध्ये रहिछि। ए प्रश्न गुड़िकर मध्ये हम माने उत्तर लिखि परिबा। आज जो पैराग्राफ टी आमे पढ़िले ताकू आधार करी से पैराग्राफ टी को आधार रे ही प्रश्न गुड़िक लिखा जाइए। ये प्रश्न गुड़िक परीक्षा आसबार यथेष्ट संभावना रही। तो एणु ये प्रश्न गुड़िक आम खातार नोट करके रखिपर। प्रथम प्रश्न रही कह पुण्यभूमि। द्वितीय प्रश्न होउछि उत्कलस्य उच्चतम पर्वतेषु कह अन्यतमः। गंधमार्दन पर्वतस्य उच्चता भवति। कयोः प्राकृतिक प्राचीरं गंधमार्दनः। किमर्थं गंधमार्दनः विश्वप्रसिद्धः। गंधमार्दनम बलांगीरतः कियत् दूरे अवस्थितः। गंधमार्दनम केषां मनः हरति। कीदृशः वृक्षलताः गंधमार्दने सन्ति। 9 नंबर प्रश्न गंधमार्दनम निकषा कः स्थापितः। अंतिम प्रश्न कः गंधमार्दनम परिमलगिरी इति लिखितवान। तो ये थिले आजिर आमर गृह कार्य एवं ता सहित आजिर पाठ। आशा करुँ समस्त को बुझा पड़ो। जदि कार किसी डाउट रोचे ताले कमेंट बॉक्स रे निज प्रतिक्रिया दे परिबा। नमस्ते। जयतु भारतम वदतु संस्कृतम वंदे मातरम।